तिल के तेल को आयुर्वेद में सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट तेल कहा गया है। एक्चुअली जो तेल शब्द है वो बना ही तिल से है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है तिलोद्भवम तैलम। तो जो हम तेल तेल बार बार कहते हैं ये एक्चुअली तिल का तेल ही है। इसका एक्चुअली मतलब यही है, लेकिन हम फिर बहुत सारे और चीज़ों के लिए भी यूज़ करने लगे हैं। लेकिन असलियत में इसका जो रूट है, जहाँ से शब्द निकला है तेल, वो निकला है तिल के तेल से। तिल का तेल बहुत ही गुणकारी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैसे किस परेशानी में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वात से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उन सब में तिल का तेल बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अब ये वात से रिलेटेड कौन सी परेशानियां हैं, यानी कि जहां पर भी मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, जैसे हमारे जॉइंट्स, हमारे जो जोड़ हैं वो भगवान ने हमें क्यों दिए हैं? ताकि हम इनका यूज कर पाएं, ये हिलते रहें, इसीलिए है। अगर इस यहाँ पर जॉइंट ही नहीं होगा तो ये हाथ मूव ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस जॉइंट को, आप अभी पकड़ लीजिए अपना जो ये हाथ का जॉइंट है, मूव ही नहीं हो पाएगा। हाथ जॉइंट है इसीलिए ये ऊपर नीचे हो पा रहा है। तो ये मूवमेंट है, यही आप कह लीजिए वात का काम है आयुर्वेद के अनुसार। तो जहां पे भी मूवमेंट है, जॉइंट्स की कोई समस्या है, उसमें आपको हेल्प करेगा। एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सोच रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, वात की समस्या है। नींद बहुत खराब हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, त्वचा सूख गई है, सब वात की समस्याएं हैं। तो जोड़ों के लिए तो ये बेस्ट है ही। इससे आप अपने जोड़ों की मसाज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करिए, उससे आप मसाज कर लीजिए, या फिर जो तिल हैं आप उनको खा भी सकते हैं। अब तिल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है काला तिल, एक होता है सफ़ेद तिल। आयुर्वेद कहता है सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है काला तिल। तो काले तिल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, लेकिन टेस्टी ज़्यादा नहीं होता है, सफ़ेद वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। तो लोग अक्सर सफ़ेद वाले का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करिए। मैंने आपको बता दिया बेस्ट क्या है, आगे आपकी इच्छा। इसके आप लड्डू बना सकते हैं, जैसे ज़्यादा तिल हो गया, थोड़ा सा गुड़ हो गया, उसके साथ आप खा सकते हैं। चिक्की बना लेते हैं लोग, उसमें भी गुड़ आपको कम रखना है, तिल ज़्यादा रखना है, तभी फायदा होगा। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तिल हो, चाहे वो प्यार हो। तो थोड़ा बहुत हर चीज़ अच्छी है। वैसे ही तिल बल वर्धक भी कहा गया है, यानी कि शरीर में ताकत को बढ़ाता है। ताकत कैसे बढ़ाएगा? आयुर्वेद कहता है डेली आपको तिल से अपनी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। चाहे 5 मिनट के लिए आप कर लीजिए, उसके बाद आधे घंटे बाद आप स्नान यानी कि आप नहा लीजिए। बालों से रूखेपन को हटाएगा, बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सर की मसाज, चेहरे की मसाज, पूरे बॉडी की आप मसाज कर सकते हैं तिल के तेल से। तिल के तेल के लिए कहा गया है जरा श्रम वातः, जरा यानी के बुढ़ापा, या फिर आप कह लीजिए एजिंग। श्रम यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो ताकत लग रही है, और वात इन सब को चेक में रखता है, बढ़ने नहीं देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज रुक जाए, आप यंग दिखें, ताकत रहे शरीर के अंदर, तिल का तेल आपकी मदद कर सकता है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसको अंदर कैसे खा सकते हैं, चिंता मत करिए, सब आपको कोशिश करूंगा बताने के इस वीडियो के माध्यम से। अब मैंने आपको मसाज के लिए तो बताया, लेकिन किनको मसाज नहीं करनी है? अगर शरीर में सूजन है, जैसे रीनल यानी कि आपकी किडनीज की समस्या की वजह से हो सकती है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है उस वजह से है, तब भी नहीं करनी है कोई मसाज। जब आप ये तिल खाएंगे तो इसको चबा चबा कर अच्छी तरह से खाइए। ऐसा नहीं कि बस लड्डू की तरह खाते जा रहे हैं, अच्छी तरह से चबाना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वरना ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा तिल बिना कुछ इफेक्ट दिए। और अगर आपको पित्तज कोई समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है, या त्वचा में कोई रोग है, जैसे एक्जिमा हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल कम करना है। अगर कम से भी दिक्कत हो रही है तो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। अब ये रूखापन सिर्फ आपके बाहरी तौर पर ही साफ नहीं करता है, आपके शरीर के अंदर से भी रूखापन हटा सकता है। जैसे आंतों का रूखापन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर आंतें अगर साफ नहीं है तो उनको साफ रखने में ये बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 से 3 चम्मच आप इसको ले लीजिए, थोड़ा सा इसको आप गर्म करिए, थोड़ा सा, कि ये पीने लायक रहे, ठंडा ना रहे। और जब ये थोड़ा गर्म होगा तो ये और ज़्यादा ढीला हो जाएगा कि पीने में आसान रहेगा। तो आप इसको डायरेक्ट पी सकते हैं, या फिर पानी में आप इसको मिक्स कर लीजिए और उस पानी को आप
पी जाइए। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो इस पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा पेट साफ होगा। लेकिन अगर पाइल्स की समस्या है तो सिर्फ तेल और पानी जैसे मैंने बताया वैसे आप पी जाइए, ये आपको हेल्प कर सकता है। ये आपको पाइल्स में भी हेल्प करेगा, यानी कि बवासीर की जो समस्या है उसमें भी हेल्प कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रात को तिल का तेल पीना। एक और आपको तरीका बताता हूँ, 15 ml तिल का तेल लीजिए, उसमें आप चिया सीड्स मिला लीजिए। चिया सीड्स मिला के थोड़ी देर घुमाइए, घुमा के आप इसको रख दीजिए। 10-15 मिनट में जब आप देखेंगे कि चिया सीड्स फूलने लगी हैं तो इसको आप एकदम से पी जाइए। पीने के बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको पीने का, चिया सीड्स, और आपके पेट साफ करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको नाक की कोई समस्या है या आप चाहते हैं चेहरे पर और तेज आए, चेहरा और खिले, आप चाहते हैं आंखें आपकी हेल्दी रहें, दिमाग तरोताजा रहे, तो इसके लिए आप नाक में तिल तेल डाल सकते हैं। इसको कहते हैं आयुर्वेद में नस्य। आयुर्वेद में कहा है नासा ही सिरसो द्वारा, यानी कि नाक आपके सिर का द्वार है, यानी कि डोर है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जो ब्रेन है उसकी अच्छी फंक्शनिंग रहे, अगर आपकी गर्दन में कोई दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। क्या करना है आपको, 2 बूंद गुनगुने तिल तेल की एक नाक में डालिए अंदर, दूसरे में अंदर, लेटे हुए ये करना है 1 मिनट तक। उसके बाद लेटे रहिए। अगर गले में कुछ फील होता है तो बगल में एक कटोरी रख लीजिए, उसमें आपको ये सब निकाल देना है, थूकना है, निगलना कुछ नहीं है। 1 मिनट बाद आप बैठ जाइए। बैठना है आपको 5 से 10 मिनट। इतनी देर में अगर आपको फील होता है कि कुछ गले में आ रहा है तो वो सब आपको थूकना है। इससे आपको माइग्रेन में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर बार बार सर दर्द होता है उसमें भी हेल्प मिलेगी। ये करने के बाद आपको गुनगुना पानी पी लेना है। इतना आप कर लीजिए, बहुत हेल्प होने वाली है। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ लेकिन इफेक्टिव है। आपने 5-7 दिन किया, उसके बाद आप बोर हो गए, यार नहीं हो पा रहा है या आलस आ रहा है, क्या करें, तो क्या करना है, तिल का तेल लीजिए, नाक के अंदर ऐसे 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 दोनों ओर आप लगा लीजिए, ये भी इफेक्ट करेगा। कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो करिए, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। महिलाओं को अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी हेल्प कर सकता है। इवन इसको नाभि पर अगर आप मसाज करेंगे उससे भी आपका पेट भी साफ होता है और मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें भी हेल्प मिलती है। इवन इसकी मसाज की जा सकती है लोअर एब्डोमेन में, यानी नाभि से नीचे जो आपका एब्डोमेन है उसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं, ये भी हेल्प करता है। नाक की कोई भी परेशानी है उसमें नस्य करेंगे आपको हेल्प करेगा। नाक की परेशानी है तो रात को तिल का तेल पीजिए भी, ये भी आपको हेल्प करेगा। एलर्जी है उसमें भी ये हेल्प करेगा। अगर नींद और अच्छी चाहते हैं और आपका दिमाग का ज्यादा वर्क है, सोचने का ज्यादा वर्क है, ऑफिस का ज्यादा वर्क है, तो आप तिल के तेल को पीजिए भी, नाक में भी डाल सकते हैं और रात को सोने से पहले अपने पैर की मसाज भी कर सकते हैं। पैर धोने के बाद तौलिए से सुखा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपको गुनगुना तेल लेना है, उससे आप अच्छी तरह से पैर की मसाज कर लीजिए। ज़्यादा देर नहीं, जितना कंफर्टेबल है उतना आप खुद कर लीजिए, ये भी हेल्प करता है। इसको आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहा गया है। और अगर महिलाएं चाहती हैं कि यूट्रस अच्छा रहे, प्रेगनेंसी के बाद फास्ट रिकवरी हो, यूट्रस अपनी पोजीशन पर वापस आए, हेल्थी हो जाए दोबारा, इसमें तिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया, वात को बैलेंस रखता है और यही आपको हेल्प करेगा। इसीलिए ट्रेडिशन में है कि डिलीवरी के बाद तिल के लड्डू दिए जाते हैं खाने के लिए, तो इस ट्रेडिशन को आप फॉलो करिए। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने तक रेगुलर मसाज होनी चाहिए उस माता की जिसने बर्थ दिया है बच्चे को। तो मसाज इतना हेल्प करेगी, यूट्रस को, पूरी बॉडी को रीजनरेट करेगी, पूरा नया कर देगी। तो जितना हो सके उतना आप मसाज करिए, उतना आप इस्तेमाल करिए तिल के तेल को। इवन मैं आपको बताऊं, जो आयुर्वेदिक तेल हैं, जितने भी आयुर्वेदिक तेल हैं, मैक्सिमम का जो बेस जो ऑयल है, जो बेस तेल है, वो तिल का तेल ही है। तिल के तेल में फिर आप बाकी दूसरी औषधियाँ ऐड करते हैं, उसको उबालते हैं, एक प्रोसेस है उसका। उसके बाद वो फिर महानारायण तेल कह लीजिए या महाभृंगराज तेल, जो बालों के लिए भी तेल जितने भी हैं, बेस उनका तिल का तेल ही होता है। तो सर्वश्रेष्ठ तेल है तिल का तेल। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो इसको शेयर करना अपने सोशल साइट्स पर ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।